बच्चों, आज का ज्योमेट्री का जो आज का अगला क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। देखिए क्वेश्चन क्या है, कहता है बच्चों, देखिए तीन रेखाएं यल यम यम, तीन रेखाएं यल यम यम एक दूसरे के समांतर है, एक दूसरे के समांतर हैं। तीनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर हैं, तो एंगल एबीसी की माप क्या है? माप मतलब होता है माप। एबीसी का मान ज्ञात करो। अब देखिए क्वेश्चन ध्यान से देखिए, आप सब देखिए ये फिगर बनाया गया है। यहाँ ध्यान देखिए, पहले यहाँ देखिए फिगर बनाया गया है। ये है ना, ये फिगर आपका देखिए बनाया गया है, बनाया। यहाँ पे हमने नाम दिया ए बी सी। ये है आपका 45 डिग्री, कितना डिग्री? 45 डिग्री। और यहाँ पे आपको दिया है 60 डिग्री, कितना डिग्री? 60 डिग्री, ठीक ना। आपसे पूछ रहा है इतने का मान बताओ, इतने का मान। देखिए ए बी सी यानी इतने का मान बताइए, आपसे ये पूछ रहा है। तो देखिए हम लोग कैसे बताएंगे, तो सिंपल बात है, आपको बताए हैं एकांतर कोण। हमने बताया है एकांतर कोण, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट एक्सटर्नल, दोनों बताया गया है। तो देखिए एकांतर कोण से आपने पढ़ा है ये कोण इस कोण के बराबर हो, यानी इतने कोण के बराबर हो। अगर यहाँ 45 है तो यहाँ कितना होगा? 45 होगा। तो ध्यान से देखिए, यहाँ फिगर बना के आपको बताते हैं, वही सेम फिगर रहेगा। आपको तो क्वेश्चन आपका हो गया, अब यहाँ सॉल्व कर देते हैं। ए बी सी यल यम यम। अब देखिए यहाँ 45 है, यहाँ पे 45 होगा, यहाँ 60 है, यहाँ पे कितना होगा? 60। आपको ए बी सी का मान बताना, यानी इन दोनों कोणों की वैल्यू बताना। तो दोनों को ऐड कर देंगे, कितना आएगा? देखिए 105। ए बी सी बराबर 60 45 को ऐड करना 105। एबीसी की वैल्यू कितना आया? 105 डिग्री, ठीक ना। आंसर हो गया, नोट कर ठीक। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, यदि यल एम एन एक दूसरे के समांतर है, एक दूसरे के समांतर है और B रेशियो C इज इक्वल टू 2 रेशियो 3, ठीक ना। ये वैल्यू दिया है, तो A का मान क्या है? A का मान ज्ञात करना। देखिए फिगर इसका देखिए, ऐसे ही फिगर बनाया है, ठीक। फिगर इस टाइप बनाया है, ऐसे करके, ठीक ना। यहाँ देखिए नाम क्या दिया है, यहाँ पे जो एंगल बनाया है ये है ए, ये है आपका जो यहाँ पे जो एंगल बनाया है ये बनाया है बी, और जो यहाँ पे एंगल है ये क्या है? सी। एंगल, तीन एंगल है, तीनों ए बी सी दिखाते हैं। आप ध्यान से देखिए बी अनुपात सी का मान कितना दिया है? 2 अनुपात 3 दिया है ना। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, देखिए बी अपान सी बराबर 2/3, ऐसा लिख सकते हैं। अनुपात तो ऐसा लिख सकते हैं ना, बी रेशियो सी का मतलब बी अपान सी बराबर 2/3।
3 अब आप क्या करेंगे, इसको क्या आप ऐसे लिख सकते हैं, इसमें x का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो कर सकते हैं x से x को काटेंगे फिर 2 5 3 ही है, आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कर दिए। तो देखिए यहाँ पे क्या करना क्या है, यहाँ पे आप वैल्यू कीजिए, तो देखिए b की वैल्यू कितना हो जाएगा, b का मान 2x ना, c की वैल्यू कितना हो जाएगा 3x, एक बार देखो तो वीडियो में देखा था 2x से देखा है, बहुत छोटा लिखा है, क्वालिटी कंटेंट का इंटेंसिटी ठीक है। अब आप ये बताइए, ध्यान समझिएगा, हमने आपको एक मेथड बताया है, वह मेथड क्या है, ध्यान समझिए। अगर यहाँ पे आपका b का मान 2x है, ठीक ना, और c का मान कितना है 3x, ठीक, तो आप ये बताइए यदि एकांतर कोण से आप कैसे निकाल सकते हैं, c का मान 3x, यहाँ पे c है तो ये एंगल में कितना बनेगा, c ही बनेगा, तो ये भी कितना होगा 3x होगा ना। और किसी भी रेखा पर आपने पढ़ा है ये जो कोण बनता है 180 डिग्री बनता है, तो 2x और 3x मिलकर कितना डिग्री बनाएंगे 180 डिग्री, 3 तो 5x बराबर 180 डिग्री, x की वैल्यू निकाल दीजिए, 5 से 50, 5 से 30, सही, हाँ 5 से 36 डिग्री आ गया, x की वैल्यू कितना है 36 डिग्री। अब क्या करते हैं बच्चों, x की वैल्यू जब आया तो वो तो आप हर जगह निकाल सकते हैं, इसका मान b का मान कितना है, देखो 2x है, b का मान कितना है 2 गुणे x की वैल्यू कितना है, x की 36 72 डिग्री, b का मान आ गया 72 डिग्री, तो b की वैल्यू क्लियर हो गया 72 डिग्री। अब आप ये बताइए जरा ध्यान से, ये b यहाँ की इक्वल होगा कि नहीं, यहाँ होगा, एकांतर कोण से ये कोण इस कोण के बराबर होगा, तो अगर ये आपका 72 डिग्री आ गया तो यहाँ भी अगर ये 2x है यहाँ 2x ही होगा ना, और 2x का मान आ गया 72 डिग्री, तो यहाँ भी 72 होगा, ठीक। अब ये बताइए ये एक लाइन है, रेखा है, इस पर जो ये एंगल बनेगा कितने बनेंगे 180 डिग्री, तो आप क्या करेंगे a प्लस 2x का मान कितना डिग्री दे दिया 72 डिग्री, ठीक, तो a प्लस 72 बराबर कितना होगा 180, a बराबर कितना होगा 180 माइनस 10 प्लस 2 गया 8 और 7 प्लस 7 गया 108 डिग्री हो गया। आपसे a का मान पूछा था, a का मान कितना डिग्री आ गया 108 डिग्री, नोट डाउन कीजिए आंसर, जहां ना समझ में आए आप क्वेश्चन कर सकते हैं। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, अब आप इसमें फिगर देखिए ऐसे बना है, इस फिगर को देख करके x की वैल्यू बताना कितना आएगा, तो आप कैसे बताएंगे, यहाँ पे देखिए आपने पढ़ा है संगत कोण, कौन सा कोण संगत, जैसे देखिए दो समांतर रेखा उसको कोई रेखा से कट की है ना, संगत कोण में पढ़े हैं ये कोण इस कोण के बराबर है ना, और देखिए ये कोण ये वाला कोण इस कोण के बराबर है, पढ़े हैं कि नहीं, संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। तो अगर देखिए ये दोनों समांतर रेखा है ना, दो समांतर रेखा को जब कोई रेखा ऐसे कट करता है, इस रेखा को ऐसे आगे भी बढ़ा सकते हो अगर आप चाहते हो, ठीक, कट किया तो संगत कोण से ये कोण इस कोण के बराबर होगा कि नहीं, यस सर, यहाँ भी 45 डिग्री हो जाएगा ना। और आपको पता है, आपको इतना भी पता है कि किसी भी सीधी रेखा पर 180 डिग्री का कोण बनता है, तो यहाँ 105 है, यहाँ कितना डिग्री बनेगा 105 डिग्री नहीं सर, 180 में से 105 हटा दो 72 डिग्री आएगा ना। देखिए यहाँ का कोण निकालना चाहते हो तो 180 में से 105 हटा 10 पर 5 गया 5, यहाँ पे बचा 7, 72 डिग्री का आंसर ना, हाँ 75, तो यहाँ पे कितने डिग्री निकल बनेगा 75 डिग्री ना। तो जब यहाँ 75 बना यहाँ 45 बना, तो ये एंगल हम आपको बताना है। तो आप क्या पढ़ें कि किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का सम 180 डिग्री होता है, तो तीनों कोणों को जोड़ दो, कैसे जोड़ेंगे
45 हाँ 180 डिग्री थोड़ी 5 5 10 7 4 11 11 60 डिग्री जाएगा। आंसर नोट कर लीजिए। हो गया कंप्लीट। तो बच्चों आज के लिए वीडियो में इतना ही। इसके आगे का वीडियो हम आपको नेक्स्ट डे प्रोवाइड करेंगे, ठीक है? नोट कर लीजिए।